किस से यूटर्न लेती है? नामचा बरवा पर्वत श्रेणी से। किससे यूटर्न लेती है? आप यहाँ पे लिखेंगे नामचा बरवा पर्वत श्रेणी से यूटर्न लेकर भारत में एंटर करती है यांग्याप दर्रे से। इसकी यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में दो सहायक नदियां मिलती हैं, एक का नाम है दिबांग और एक का नाम है लोहित। एक का नाम क्या है? यहाँ पे आपकी मैंने मिला दी दो नदियां दिबांग और लोहित, ये ठीक है। फिर आपकी बूढ़ी दिहांग धनसिरी कपिली, बूढ़ी दिहांग धनसिरी कपिली, ये देखो बूढ़ी दिहांग धनसिरी और कपिली ठीक है। बूढ़ी दिहांग धनसिरी कपिली यहाँ तक हो गया। अब बूढ़ी दिहांग और धनसिरी के बीच में यहाँ पे आप निकालो सुबनसिरी, ब्रह्मपुत्र की सबसे लंबी सहायक नदी है ये सुबनसिरी, ब्रह्मपुत्र की सबसे लंबी सहायक नदी है सुबनसिरी, समझ आया। फिर धनसिरी कपिली के बीच में बनाओ कामेंग, यहाँ से निकली कामेंग, ये कौन सी है? कामेंग। बाया दाया समझ में आ रहा होगा इसका, ये इधर को बह रही है ऐसे, ऐसे तो हम अपना मुंह इधर को करके खड़े हो जाएंगे, ऐसे क्योंकि इधर को बह रही है, दोनों हाथ ऐसे कर लेंगे। तो ये ऊपर वाली क्या हो गई? दाईं तट की सहायक नदियां, और ये वाली कौन सी हो गई? ये हो गई लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी यानी बाएं तट की सहायक नदियां। जब इधर को मुंह तो दोनों हाथ ऐसे करके खड़े हो जाएंगे, तो इधर वाला सीधा हाथ ऊपर तो दायां और ये बायां, समझ आया जी। तो ये हो गया। अब मानस संकोच तिस्ता, मानस और बनाओ भी मानस संकोच तिस्ता, ये वाली तो मानस हो गई, ये संकोच हो गया है ना, और ये तिस्ता, ठीक सब बना लिया आपने। ये तिस्ता और एक नदी ब्राक नदी, ये है ब्राक नदी। ब्राक नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सूरमा नदी भी कहा जाता है। ब्राक नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? और ये बे ऑफ बंगाल में अपना जल गिराती है, ठीक। ये ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से मैंने बनाया। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं? जमुना, गंगा को बोलते हैं पद्मा जी। यस मैम, जी 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 हाँ, सब करा देंगे, जो इंपॉर्टेंट होगा सब कराएंगे, टेंशन ना लो। अब मैं इसके बारे में ना, ये ब्रह्मपुत्र नदी का मैप है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र मैप आपको क्लियर है किसका मैंने बनाया? अच्छा, यहाँ पे भी मैंने और मैप बनाए थे, ये वाला यमुना का, ये चंबल का, ये गंगा का मैप है, ये वाला भी बना दूं गंगा का, गंगा नदी तंत्र, क्योंकि कोई बच्चा पीडीएफ से पढ़ेगा तो उसे इजी लगे कि हाँ ये सिंधु नदी तंत्र। ये किसका बनाया मैंने? इंडस रिवर सिस्टम, सिंधु नदी तंत्र इंग्लिश में बोलते हैं इंडस रिवर सिस्टम। क्या बोलते हैं? इंडस रिवर सिस्टम बोलते हैं। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ जी? बताइए। ये भी ब्रह्मपुत्र, अब मैं ब्रह्मपुत्र की सहायक असहायक जो भी जितनी भी लिखनी है पढ़ने पे ध्यान दो। तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां, पहले तो बाएं तट की ब्रह्मपुत्र लिख दिया मैंने, अब यहाँ पे बाएं तट की, चलो बाएं तट की बताओ तो आप क्या बोलोगे? दिबांग लोहित बूढ़ी दिहांग, दिबांग अब तो तुम्हें पता ही चल गया होगा दाया बायां, लोहित बूढ़ी दिहांग, दिबांग लोहित बूढ़ी दिहांग धनसिरी कपिली, धनसिरी कपिली बराक, ओके। अब आती है दाएं तट की सहायक नदियां, दाएं तट की जो सहायक नदी है सुबनसिरी कामेंग मानस, सुबनसिरी कामेंग मानस संकोश तिस्ता, ठीक है। और हाँ बहुत अच्छे से याद रखना है, तिस्ता है ना, ये समझ आ गया बाय दाएं। अब आपकी बात करते हैं यहाँ पे तिस्ता की सहायक नदी, तिस्ता की सहायक नदी बताओ तो रंगीत सहायक, तिस्ता की सहायक बताओ, तिस्ता की सहायक नदी को क्या बोलते हैं? ट्रिब्यूटरी में इंग्लिश में भी बोल रही हूँ, बार बार दो लैंग्वेज में लिखूंगी तो फिर बहुत लंबी क्लास चल जाएगी। तो तिस्ता की जो सहायक है वो है रंगीत नदी, क्या है? रंगीत नदी, ओके। दिबांग की सहायक नदी बताओ, दिबांग की सहायक नदी, इसलिए ना, ठीक है। दिबांग तो दिरी मथुन तलोन, दिरी मथुन तलोन, दिरी मथुन तलोन, अमे अही अमरा और आवा, ये बढ़िया से याद रखेंगे। एक और बात, लोहित नदी को स्पेशल कभी पूछ लिया जाए, जैसे ये लोहित नदी है, लोहित नदी इसे क्या कहते हैं? खूनी नदी, इसे क्या कहते हैं? खूनी नदी के नाम से भी जानी जाती है। क्या कहते हैं इसे? खूनी नदी, ब्लड रिवर। क्यों कहा जाता है इसे ब्लड रिवर? क्योंकि अब मैं इसकी पूरी थ्योरी नहीं लिखूंगी है ना। खून की नदी से क्यों कहा जाता है, ध्यान से सुनेंगे तो आप बोलेंगे रिकॉर्डेड क्लास शुभ सोच 1M, कोई रिकॉर्ड क्लास नहीं है, मैं नाम नहीं ले रही, उसका मतलब रिकॉर्ड क्लास होगी है। आतंकी सलोनी महादेव रियश शहजाद, लीजिए नाम ले लिया, खुश हो गए ना, ठीक है। अब पढ़ने पे ध्यान दो, चलो इधर जी। हाँ बातें इसलिए नहीं करती ना, फिर कॉन्सेंट्रेट हट जाएगा, फिर जो पढ़ा रहे हैं वो भी ऐसे दिक्कत होगी, तो आप इधर ही फोकस करो, समझ रहे हो ना जी। चलो अब मैं क्या पूछ रही थी, लोहित नदी को खूनी नदी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके तूफानी अशांत होने या तूफानी और अशांत होने वे इसमें पाए जाने वाले लाल मिट्टी के कणों के कारण, वे इसमें क्या पाए जाते हैं? लोहित नदी में लाल मिट्टी के कणों के कारण इसे खून की नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खून की नदी कहा जाता है। अभी समझ में आया? हाँ ओके है ना, हाँ जी ठीक है, खून की नदी इसलिए कहा जाता है। अब हम बात करेंगे कौन सी? बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियों की। ये तीनों रिवर सिस्टम कंप्लीट हो गए, सब कुछ समझ में आया जी? जी कुंदन जी इधर आओ, आप सभी नाम लूंगी ना तुम सबके, तो ऐसे तो बहुत फिर पढ़ाऊंगी कैसे, इधर आओ। अब देखो, अब ये जो इधर है बंगाल की खाड़ी में नदी का जो है सीक्वेंस पूछ लिया जाता है, कैसे? जैसे ये स्वर्ण रेखा नदी है, स्वर्ण रेखा, चलो सीक्वेंस बताओ किस किस को याद है कि स्वर्ण रेखा के बाद कौन सी नदी आएगी? किस किस को सीक्वेंस याद है जी? अमित श्रीवास्तव जी, स्वर्ण रेखा बैतरणी बताइए फटाफट, बैतरणी, स्वर्ण रेखा बैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वेगई और ताम्रपर्णी। और क्या होगा? ताम्रपर्णी। अब सीक्वेंस भी याद कर लो इसे देखकर, सीक्वेंस भी इसे देखकर ही याद करो आप, ठीक है कि अच्छा मैम इसके बाद ये नदियां जल गिरा रही है, ये नदी जल गिरा रही है, समझ आ रहा है? हाँ ये है, ये क्या लिखवाया मैंने? ये जो सीक्वेंस है बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां है ना, बंगाल की
खाड़ी में जल गिराने वाली नदियों का क्रम, नदियों का क्रम, सीक्वेंस है ये। क्या है ये? सीक्वेंस, राइट जी, समझ आया। चलो अब इसकी जितनी भी हम टाइम हमें जो फोकस करना है वो सहायक नदियों पे फोकस करना है। तो स्वर्ण रेखा की सहायक नदी बताओ, स्वर्ण रेखा की सहायक नदी, सहायक, सहायक को क्या बोलते हैं? बार बार वही ट्रिब्यूटरी, एक बार लिख दिया, बार बार नहीं लिखने की मैं, ट्रिब्यूटरी। तो अब आप मुझे बताओ सहायक नदी की ट्रिब्यूटरी क्या होगी? खरकई रारू कांची दुलंग, खरकई रारू कांची दुलंग, खरकई रारू कांची दुलंग, खरकई रारू कांची दुलंग व करकरी, व करकरी। ठीक, ये आपको बढ़िया से याद रखनी है, बहुत अच्छे से, वेरी गुड, शाबाश। महानदी, महानदी, ये जो महानदी है ये कहां से? सिहावा पहाड़ी से निकलती है, सिहावा पहाड़ी से। कहां से निकलती है? सिहावा पहाड़ी से। कहां से? सिहावा पहाड़ी से। ठीक है, महानदी कितने किलोमीटर लंबी? 858 किलोमीटर लॉन्ग। ठीक है, ये बात अच्छे से याद रखेंगे। और ये जो है इसकी सहायक नदियां, इसकी ट्रिब्यूटरी बता दो सब क्या होंगी, ट्रिब्यूटरीज बता दीजिए क्या होंगी। तो आप क्या बोलोगे? महानदी की सहायक नदियां शिवनाथ, शिवनाथ, हसदेव, शिवनाथ, हसदेव, ईब, तेल, मांड, जोक व ओंग, व ओंग, ये होंगी इसकी सहायक नदियां। क्या होंगी? सहायक नदियां। ठीक, अब बात करते हैं इसी तरीके से गोदावरी की, सीक्वेंस में हम चल रहे हैं। हाँ जी जी, अब आते हैं गोदावरी। चलो कमेंट सेक्शन में मुझे सब बताओ फटाफट से, गोदावरी जो है वो कितने किलोमीटर लंबी है? बताइए सब। तो आप क्या बोलोगे? मैम 1465 किलोमीटर लॉन्ग है। कितने किलोमीटर लंबी है? 1465 किलोमीटर। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कहां से निकलती है? आप बोलोगे मैम नासिक, महाराष्ट्र के, उद्गम कहां से होता है? वेरी इंपॉर्टेंट, महाराष्ट्र के नासिक जिले के, नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से, नामक स्थान से। ये आपको बढ़िया से याद रखना है। फिर मैंने कहा कि मुझे इसकी सहायक नदियां बता दीजिए कौन सी हैं, ट्रिब्यूटरी बता दीजिए कौन सी हैं, ट्रिब्यूटरीज। तो आप क्या बोलोगे? सभी, इधर देखेंगे सभी, प्राणहिता, प्राणहिता, पूर्णा, पूर्णा, पैनगंगा, पैनगंगा, वैनगंगा, वर्धा, वर्धा, मंजीरा, मंजीरा व इंद्रावती। प्रायद्वीपीय भारत की इसे सबसे लंबी नदी भी कहा जाता है, गोदावरी नदी को। ठीक, क्या कहा जाता है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी भी कहा जाता है। मैम 858, कहीं कहीं देखो इसे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि मैम 851 है, 858, कहीं तो 851 है, कहीं 858 है जी। तो ऐसे बिल्कुल परेशान नहीं होते, 800 तो हो गई, 51 58 तो इतना आप मैनेज कर लोगे। ठीक है, गोदावरी के बारे में समझ में आया। अब बात करते हैं कृष्णा की, सारी ऐसी ऐसी करके कि कृष्णा का उद्गम वगैरह कहां से हो रहा है। चलो ध्यान देंगे इधर, ये कहां से निकलती है? फटाफट स्पीड में चलेंगे, दो बाइलिंगुअल इसलिए नहीं करा रहे, फिर आपके बहुत लॉन्ग चल जाएंगी चीजें, बहुत ही लॉन्ग है ना, बहुत टाइम भी लग जाएगा, खपत हो जाएगा। कितने किलोमीटर लॉन्ग है? 800 किलोमीटर लॉन्ग। मेरे साथ साथ बोलते चलेंगे, पढ़ते चलेंगे। 800 किलोमीटर लॉन्ग ये जो है कृष्णा नदी, सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ सेकंड लॉन्गेस्ट, ठीक है, सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। यहाँ पे पीआई का मतलब पेनिनसुलर इंडिया, राइट। इतना समझ जाया करो, जब पढ़ते रहते हो बार बार तो इतनी बातें मैम की पता भी होनी चाहिए। ओहो मैम ने ये लिखा है शॉर्ट में, समझ आ रही है चीजें। तो कृष्णा की जो सहायक नदियां होंगी वो होंगी तुंगभद्रा, बोलिए एक बार, हाँ जी मैम, तुंगभद्रा, भीमा, कोयना, यरला, वर्णा, पंचगंगा, तुंगभद्रा, भीमा, कोयना, यरला, वर्णा, पंचगंगा, पंचगंगा, दूधगंगा,